सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्यदेव ही हैं और सूर्य से आरोग्यता का वरदान पाने की दिव्य तिथि है भानु सप्तमी। वैसे सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका सूर्य को अर्घ देने का है, पर अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ लेने के लिए कई पूजा विधियां बताई गई हैं। सूर्यदेव की उपासना से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। देखिए। सृष्टि का प्रकाश पुंज हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव के साथ ब्रह्मांड की सैर पर निकलने वाले 7 घोड़े संपन्नता का प्रतीक माने गए हैं। सेहत, संतान, पद प्रतिष्ठा, जीवन का हर सुख आपको भगवान सूर्य देंगे। ये सूर्यदेव की ही कृपा है जिनकी ऊर्जा से संसार की जरूरतें पूरी होती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, उसकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। यश, कीर्ति, उन्नति, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जैसे मैंने बताया कि भानु सप्तमी जो है वो सूर्य के लिए ही होती है कि जैसे एक मास के अंदर जो है एक सूर्य का नाम है, दूसरे मास में दूसरे सूर्य का नाम है। 12 प्रकार के सूर्य हैं, इनको जो है द्वादश सूर्य बोलते हैं। प्रत्येक मास में सूर्य की अलग अलग उष्माएं होती हैं। जैसे सर्दी के अंदर सूर्य की जो उष्मा जो है वो कम हो जाती है, साथ में बैसाख में, जेठ में, आषाढ़ में सूर्य की जो तापमान है वो बढ़ जाता है, सूर्य सिर पर जाता है, तो उनका नाम अलग प्रकार से। इसी प्रकार उसको जो बैसाख मास की जो कृष्ण पक्ष की सप्तमी है वो भानु सप्तमी कहलाती है। तो भानु सप्तमी पर आप सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए कैसे अर्घ दें, गौर से देखिए। उगते हुए सूर्य को सूर्योदय के आधे घंटे के अंदर जल चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। बेहतर होगा कि सादा जल अर्पित करें और ऐसे स्थान से करें जहां से वह पौधों में जा सके। पीतल या तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्यदेव की वंदना करें। जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य का ध्यान करें। फिर आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र पर तिलक लगाएं। जैसे मैंने बताया कि आप सूर्य का व्रत जो है प्रातः काल से लेकर शाम तक व्रत करें। साथ में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य जब सूर्य सिर पर आ जाए तो आप एक बड़े थाल के अंदर आप जो है जल भरें, गंगा जल को भरें, और उसमें जो है गंगा जल के अंदर भरने के बाद में उसको आप जो है उसमें डोरी हुई, चावल हुई, अक्षत हुआ, तिल हुए इत्यादि जो पदार्थ हैं, जो षोडशोपचार पूजा है, भगवान के बिंब को देखते हुए उनकी पूजा करें। साथ में उसी को जो है जल को अर्घ भगवान सूर्य को प्रदान करते हैं। किसी भी उपासना विधि का अहम हिस्सा होते हैं मंत्र जाप, जो पूजा उपासना में एक असर लाते हैं, उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ाते हैं। सूर्य उपासना में उनके मंत्रों का जाप बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए सूर्य उपासना में सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। देखिए सूर्य उपासना के महाशक्तिशाली मंत्र जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इन 2 मंत्र का जाप जो है विशेष रूप से जो है किया जाता है। और इस मंत्र को जाप करने के लिए आप जो है रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला या मूंगे की माला, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशो जगपत्ते अनुकंपये माम भक्तया गृहणाघ्र दिवाकर। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। मंत्र जाप केवल अर्घ देते समय ही नहीं बल्कि अर्घ के बाद भी जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ हो जाएं, तो जीवन में अंधकार छा जाता है। ऐसे में अगर सूर्य देव के कुछ उपाय किए जाएं, तो लाभ मिलता है। सूर्य को बलवान या लाभकारी बनाने के लिए और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए महा उपाय गौर से समझिए। भानु सप्तमी का सबसे अच्छा जो उपाय है वो हम दोपहर बजे सूर्य को उपाय करते हैं। विशेष रूप से जो है इसमें जो है 1.25 किलो गुड़, 1.25 मीटर कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा, साथ में जो है तांबे का वो सिक्का, वो इसमें डालकर और उसको जो है भगवान सूर्य के निमित्तार्थ हम जो उसको दान करते हैं। जिसकी आई साइड वीक हो, आंख कमजोर हो, सिर में बहुत दर्द रहता हो, जिसको माइग्रेन पेन हो, जिसके शरीर के अंदर जो है बहुत स्किन बहुत खराब हुई हो, एक्जिमा हो या कोई भी किसी प्रकार की सिरोसिस की रोग हो, वो इस उपाय को कर सकता है। उसको आरोग्यता की प्राप्ति उसके अंदर की जाए। भगवान सूर्य को जवा पुष्प या आग के पुष्प अर्पित करें।
गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करें। रविवार का उपवास रखें या सात्विक आहार ग्रहण करें। अगर कुंडली में खराब सूर्य की दशा चल रही हो तो रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम ओम आदित्याय नमः का जाप करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। सुबह की पहली किरण जिस तरह धरती का अंधकार दूर करती है, उसी तरह आपके जीवन को भी प्रकाशमान करती है। सूर्य उपासना आपके कर्म, आपका भाग्य सुनिश्चित करते हैं। इसलिए अपने कर्मों में सुधार कीजिए और भगवान भास्कर की कृपा पाकर अपने जीवन में खुशियों का प्रकाश लेकर आएं।